मध्य प्रदेश के सागर जिले में सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ एक युवक की फोटो देखकर पुलिस अवैध हथियार की तलाश में उसके घर पहुंची थी। लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस के सामने जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे मामले को ही बदल दिया। घर में हथियार तो नहीं मिला, लेकिन 500 रुपए के नोटों की इतनी गड्डियां मिली कि पुलिस को नोट गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी। करीब 5 से 6 घंटे तक चली गिनती के बाद नकदी की रकम 3,02,14,000 रुपए सामने आई। आखिर इतनी बड़ी रकम घर में कहां से आई और किसकी है, इस पूरे मामले की अब हम आपको विस्तृत रिपोर्ट बता रहे हैं। जी हां, सागर की गोपालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को सोशल मीडिया पर एक युवक की बंदूक के साथ फोटो वायरल होने की जानकारी मिली थी। फोटो के आधार पर युवक की पहचान तिली तिराही निवासी सौरभ अहिरवार के रूप में हुई। इसके बाद गोपालगंज पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी। पुलिस की तलाशी में बंदूक या कोई अन्य अवैध हथियार तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन घर के अंदर बड़ी मात्रा में नकदी देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। 500 रुपए के नोटों की गड्डियां इतनी ज्यादा थी कि मौके पर नोट गिनने की मशीन बुलानी पड़ी। राजस्व विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। करीब 5 से 6 घंटे तक चली गिनती के बाद जब्त नकदी की कुल रकम 3,02,14,000 रुपए बताई गई। पूछताछ में अहिरवार परिवार की ओर से पुलिस को बताया गया है कि यह रकम उनके रिश्तेदार रमेश कुमार अहिरवार निवासी कोलार रोड भोपाल की है। बताया गया है कि रमेश कुमार पीडब्ल्यूडी विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सौरभ अपने भाई अंकित और मां के साथ रहता है। दोनों भाई किराए की टैक्सी चलाने का काम करते हैं। सौरभ के पिता राजेश अहिरवार का निधन हो चुका है। परिवार का दावा है कि रिश्तेदारी के जरिए रमेश कुमार ने यह रकम यहां सुरक्षित रखने के लिए रखवाई थी। बताया गया है कि रकम के लिए नई अलमारी तक खरीदी गई थी और उसमें 4 बैगों में नकदी रखी गई थी। रविवार देर रात तक पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानी और एडिशनल एसपी नरेंद्र सोलंकी परिवार के सदस्यों से रकम के संबंध में पूछताछ करते रहे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी नकदी का वास्तविक स्रोत क्या है और इसे यहाँ क्यों रखा गया था। पुलिस के अनुसार जब्त रकम के संबंध में आगे की जांच आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW या लोकायुक्त को सौंपी जा सकती है। संबंधित लोगों से रकम के वैध स्रोत के दस्तावेज और प्रमाण मांगे जा सकते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से यह आशंका भी जताई जा रही है कि इतनी बड़ी रकम किसी प्रॉपर्टी सौदे या अन्य बड़े लेन देन में इस्तेमाल करने के लिए रखी गई हो सकती है। हालांकि कमीशन या काली कमाई से रकम जुड़ी होने की बात फिलहाल सिर्फ जांच का विषय है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3,02,14,000 रुपए आखिर किसके हैं, यह पैसा कहां से आया और इसी सागर के एक घर में क्यों रखा गया था। इन सवालों के जवाब पुलिस की आगे की जांच और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई के बाद ही साफ होंगे। जनरली जैसे मैंने आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया कि सागर पुलिस जितने भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, खास तौर से जो आपराधिक तत्व हैं जिनको ये आदत में पड़ा हुआ है कि कहीं पे पिस्टल या फिर जो चाकू है उसके साथ फोटो वगैरह डालना, हम इन सभी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमने 2 प्रोफाइल हमें मिली थी जिनमें पिस्टल का फोटो था, जिसमें एक मोतीनगर में कार्रवाई हुई है और एक यहाँ गोपालगंज का हमें मिला था। तो जब इसकी तस्दीक करने आए तो पिस्टल के बारे में पूछताछ करना शुरू करी और सर्चिंग करी तो घर में एक अलमारी लॉक्ड हालत में मिली जिसकी इनके पास चाबी नहीं थी। फिर इनके समक्ष पंचांग के समक्ष हम लोगों ने उसको खोला तो उसमें कुछ बैग्स में पैसे होने की संभावना मिली। तो उसके वरिष्ठ अधिकारियों को सभी को सूचना दी गई और पूरी गवाहों के और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग में पूरी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सर कितना कैश बरामद हुआ? अभी जितनी काउंटिंग हुई है उसमें करीब 3 करोड़ के करीब का कैश इसमें बरामद हुआ है इस पूरे प्रकरण। सर किसका पैसा है, कहाँ का पैसा? जैसा कि यहाँ जो जिसके सौरभ अहिरवार के घर पे हम लोगों ने ये इसकी सर्चिंग जो कर रहे हैं। सौरभ अहिरवार एक मामूली ड्राइवर है, उसका भाई भी एक आपे गाड़ी चलाता है। तो इनका ये कहना है कि इनका ये जो पैसा जो रखा हुआ है, जो अलमारी है, ये इनके एक रिश्तेदार हैं जिन्होंने इनका नाम रमेश अहिरवार बताया है, उनके द्वारा यहाँ पे करीब 8-9 महीने पहले रखा गया। तो सर एक पूछताछ में सहोदरा नाम आ रहा था ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर जांच में और एजेंसियां भी शामिल होने की संभावना है?
अभी पहले जब्ती हो जाए, फिर जितनी भी हमारी जो कंसर्न एजेंसी है सभी को अवगत कराया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक।